सबसे पहले हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन जी की जय। श्री प्रहलाद लक्ष्मणदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories, humble devotee, Hare Krishna. All humble devotee, Hare Krishna. All glories to Shri Guru Shri Gaura Maharaj ki jai. Gurudev Om Ajnanatimirandasya Jnananjanशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सबको मुझे आशीर्वाद दें ताकि उनसे चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। आज हम श्लोक करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 20 से 23। एक्चुअली ये एक साथ हैं सारे। टुडे वी विल ट्राई टू रीड देम। Okay, let me share the screen. Okay. Yes. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23 एक साथ हैं। हम देखेंगे ये। यत्रोपपरमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्ति आत्मनि तुष्यति पश्यति आत्मनि तुष्यति। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् सुखम आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम।
एक बार रिपीट करते हैं। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यति आत्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र चैवायं स्थिरचलति मानस स्थिरचलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्तो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम। हरे कृष्ण। इसका अर्थ पढ़ते हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, देखिए आज जिस अवस्था की बात हो रही है, जिस स्थिति की बात हो रही है, वो समाधि द टॉप मोस्ट लेवल। योगा में हम समाधि कहते हैं, भक्ति में भी समाधि होती है। क्या डिफरेंस होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन समाधि मीन्स द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ आइदर ध्यान योगा और भक्ति योगा। उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या मनुष्य की स्थिति होती है, क्या लक्षण होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में 4 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, ये कहां से आया? ये इसके पहले वाले श्लोक से आया। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृत योगनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। मीन्स जिस प्रकार वायु के स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कांस्टेंट समाधि मीन्स ही डज नॉट डेविएट। तो इसमें क्या क्या होता है? तो सिद्धि की अवस्था में समाधि कहते हैं मनुष्य का मन, जो पहली बात कही जा रहा है, मनुष्य का मन योगाभ्यास से द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। ये कहां से आ रहा है? यत्रोपमरते चित्तम, चित्तम उपरमित हो गया, रुक गया। निरुद्ध मीन्स रुक गया। योग सेवया मीन्स योगाभ्यास के द्वारा, मीन्स मन उसका निरुद्ध हो गया है। अब इसके बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, इस बार थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहला यह है कि मन मैटीरियल एक्शंस से, मानसिक और मेंटल एक्शन से, भौतिक और मानसिक, इससे पूर्णतया संयमित हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। नो फिजिकल मटेरियल एक्टिविटी। उससे क्या होता है? देखिए पहला देखा था यत्रोपनुचित्तम निरुद्धम योग सेवया, मीन्स उसका मन संयमित हो गया, रुक गया। और रुक गया का मतलब क्या है? कि उसका मन मेंटल कॉन्शियस में है ही नहीं, इट इज सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। कैसे हुआ? नेक्स्ट लाइन है यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्ति आत्मनि तुष्यति। वो देखता है, क्या देखता है? देखिए इसमें हमने एग्जांपल दिया था पिछली बार, टीवी का एग्जांपल दिया था। देखिए यहां पर जो चित्त और चित्त है ना, इसमें डिफरेंस समझने की जरूरत है। चित्त इस, हम कहते हैं कि हमारे भगवान के 3 गुण हैं, सत्य चित आनंद। और चूंकि भगवान के अंश है, हमारे में 3 गुण है, सच्चित आनंद। क्वांटिटी में फर्क है। तो जो चित्त जो वर्ड है, दैट इज आवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, जो लिविंग बीइंग है, जो जीव है, उसमें जो चित्त होता है ये हमेशा होता है। ही अगर वो चित्त नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, तो जीव नहीं है वो। तो चित्त होता तो हमेशा होता है। यहां पर जिस चित्त की बात कर रहे हैं, यत्रोपमरते चित्तम, वो चित्त उसका निरुद्धम, चित्त रुक गया है। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। तो जब ये
मेटीरियल लेवल पर स्थित हो जाती है, रूटेड इन मेटीरियल कॉन्शियसनेस। इसको हम कहते हैं चित्त। हमारा मन एक शुद्ध मन होता है, एक मन जो हमारा भौतिकता में रमा हुआ है। तो जिस चित्त की बात यहां पर हो रही है, जैसे हम मूवी देखते हैं, इसका एग्जांपल देखा तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। जब मूवी देखते हैं, जब हम ऐसा समझ लीजिए, जब मूवी हॉल में जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हमारे आगे भी चेयर्स हैं, इधर लोग बैठे हैं, आगे लोग बैठे हैं, इधर स्क्रीन देख रहे हैं। ये हमारे, हम क्यों देखते हैं? बिकॉज वी आर चेतन। जीव जो है चेतन है, इसलिए हम देखते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस है। करेक्ट, वी सी सो मेनी थिंग्स। ये भी मेटल लेवल पर है, बट वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग अस। वंस द मूवी स्टार्ट्स, वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द मूवी। तो मूवी में जो इमोशंस होते हैं वो हमारे इमोशंस हैं, हम उसमें उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। हमारा एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हम प्रभावित होते हैं। तो ये जो चित्त है, जो हमारा भौतिकता में रमा हुआ है, वो योगाभ्यास द्वारा रुक जाता है। रुक जाने का मतलब क्या है कि उसका मन मेटीरियल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाता है, पूर्णतया संयमित हो जाता है। उसमें क्या होता है? पश्चिम आत्मनि तुष्टति। जब हम बाहर की चीज नहीं देख रहे, तब हम अंदर की चीज देख सकते हैं। अभी जो बात हो रही है, जिस लेवल बात हो रही है, ये योगाभ्यास की बात हो रही है, अष्टांग योग की बात हो, ध्यान योग की बात हो रही है। इसको हम आगे भक्ति लेवल में देखेंगे, स्टेजेस क्या होती है। तो मन जो है कंप्लीटली उपरमित हो गया है मेटीरियल कॉन्शियसनेस से, पूर्णतः समित हो जाता है। मन शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो पश्चिम आत्मनि तुष्टति, तो हम अपने आप को देख सकते हैं, अपनी आत्मा को देख सकते हैं। अब यहां पर 3 लेवल हैं योगाभ्यास के, 3 लेवल। जो योगी या साधक ज्योति का ध्यान करते हैं, ब्रह्मज्योति ध्यान करते हैं, तो उस ज्योति को देख सकता है, उसकी कॉन्शियसनेस उस ज्योति में स्थिर हो जाती है। ही कैन सी ब्रह्मन। जो योगी अपने हृदय में परमात्मा ध्यान करता है, वो अपने मन में स्थित परमात्मा को देखता है। ये कब होता है? जब हम सिद्धि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो मन संयमित हो गया, मीन्स मेटीरियल कॉन्शियसनेस पूरी चली गई, उस स्थिति में अपने आप को देख सकते हैं। अपने आप को देखने का मतलब क्या है? अगर हमारा जो ध्यान का जो विषय है, अगर वो ब्रह्म ज्योति है तो हम ब्रह्म ज्योति को देखते हैं, और अगर वो परमात्मा है तो परमात्मा को देखते हैं। भगवान है वो सिद्धि, वो भक्ति की बात है, वो थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अभी इसमें सांख्य योग की बात, सॉरी, ध्यान योग की बात हो रही है। और अपने आप में आनंद उठा सकता है। वाई? ब्रह्म स्पर्श। देखिए, जो आध्यात्मिक लेवल में, जो आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस में जो कांटेक्ट है, दिस इज व्हेन वी आर कंप्लीटली प्योर ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस, वी कांटेक्ट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। जो हमारा मन का कॉन्सेप्ट है, जिसका हम ध्यान करते हैं, ब्रह्मन या परमात्मा का, तो उससे हमारा स्पर्श होता है। वी आर इन कांटेक्ट विद दैट। और हमने ऑलरेडी देखा है कि सतचित आनंद, ये भगवान के, जैसे हमारा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, वैसे ही जो आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस है, उसमें 3 जो गुण होते हैं, वो सतचित आनंद। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टेक्ट विद स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ब्रह्मन और परमात्मा, वो अपने आप में आनंद उठा सकता है। ये कहां से आया? पश्यति आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। ये जो इसकी जो विशेषता है, ये थे अतीन्द्रियम। ये जो सुख है, ये साधारण सुख नहीं है जो हमको इंद्रियों के द्वारा मिलता है। देखिए, उस आनंदमय स्थिति में वह
दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। तो जब हमारा स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हमारी जागृत हो जाती है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमारी जागृत हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द स्पिरिचुअल रियलिटी हमको जो आनंद मिलता है, आनंद उसका स्वभाव है। इट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। अगर किसी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल है तो वो आनंद में होगा ही होगा, क्योंकि सच्चित आनंद उसकी क्वालिटी है, बेसिक गुण है। तो वो जो आनंद है अपनी इंद्रियों द्वारा नहीं महसूस होता, वो हमारी आत्मा के साथ में या परमात्मा के साथ में जो कांटेक्ट है उसके कारण आनंद मिलता है। तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। वाई? क्योंकि ये आनंद इतना, इसका लेवल, ये चूंकि भौतिक इंद्रियों से परे है, ये हमारे आत्मा के कांटेक्ट के कारण है, इसलिए उसको जो दिव्य सुख मिलता है ये टेम्परेरी नहीं है, वो इसी में रहता है, दिव्य सुख में स्थित रहता है। दिव्य सुख में स्थित रहता है, क्योंकि स्थित रहता है इसलिए वो विपथ नहीं होता। देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू लिव दैट स्टेट, टू लिव दैट स्टेज, करेक्ट। और ये कहां से आया, स्थित चलती तत्वतः है, वो स्थित रहता है, ही नेवर लीव्स दैट। जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं जाता नहीं है। उसके बाद में क्या है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मनते नाधिकम तत् है। तो इसकी एक और विशेषता है, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं देखता है, नहीं मानता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मनते अधिक। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसकी क्या विशेषता है, हाउ ए पर्सन नोस, हाउ वी कैन नो। अगेन वी कैन सी हियर, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यस्मिन् स्थितो, अगर आदमी उस सुख में स्थित हो जाता है, देखिए ये बात हो रही है सिद्धि स्टेज की, हमको इसका जो रियलाइजेशन है क्योंकि नहीं हुआ है, तो हो सकता है हम इसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हमको ये समझना चाहिए भी, अपनी बुद्धि हमारे थियरिटिकली समझना चाहिए कि अगर वो सुख मिल गया है तो उसमें क्या होगा, यस्मिन्, अगर उसमें स्थित हो जाते हैं, न दुखे न गुरुणापि विचार लेते। कोई कितना भी बड़े से बड़ा, गुरुणापि मींस भारी से भारी दुख, अगर किसी जिंदगी में दुख में क्या, भौतिक दुख, भौतिक परिस्थिति, कोई विषम परिस्थिति है, कोई विषम स्थिति है, न विचार लेते, वो विचलित नहीं होता। सॉरी, ऐसी भागकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। अगर ऐसा है, ये क्या कहेंगे हम, दुख संयोग वियोग, वह निसंदेह है, यह निसंदेह है भौतिक संसर्ग से
उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ये लाइन कहां से आई? तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख संयोग वियोग मीन्स दुख के साथ में संयोग नहीं होता। देखिए ये जो हमारे शास्त्रों में जो एक्सप्लेन करना ढंग है ना, वो कई बार पॉजिटिव में होता है, कई बार नेगेटिव में होता है। तो दुख के संयोग का वियोग हो गया मीन्स दुख आता ही नहीं है। करेक्ट? दुख जब आएगा नहीं तो हम कहते हैं कि ये वास्तव में समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है, जिसको मुक्ति की बात बोलते हैं। सो दिस इज दैट स्टेज। तो ये जो हमने अभी लक्षण देखे, आई थिंक वील स्टॉप शेयर फॉर सम टाइम नाउ। अभी हमने जो सिम्टम देखे, ये जो देखिए जो समाधि की स्थिति की जो बात कर रहे हैं कि समाधि की स्थिति में क्या क्या होता है, आज का जो टॉपिक है इन 4 श्लोकों में वो ये है कि समाधि की स्थिति अगर कोई प्राप्त कर लेता है, सिद्धि की स्थिति कोई प्राप्त कर लेता है, तो उसका पहला जो लक्षण था क्या देखा हमने, तो उसका चित्त, उसका मन भौतिकता से पूरा ऊपर उठ जाता है। देखिए हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि जो स्टेजेस होते हैं ना, ये जो सिद्धि की जो स्टेज है, समाधि की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट डिजिटल। जैसे हमारा होता है 0 1 ऑन ऑफ, ऐसा नहीं है ये। इट इज मोर लाइक एनालॉग। एनालॉग का मतलब क्या है कि ये क्रमशः है। जब योग की प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्रमशः विकास होता है, क्रमशः हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम इसकी सीढ़ियां देखेंगे, ध्यान योग के माध्यम में कैसे होता है और भक्ति योग में कैसे होता है। इन दोनों में हमको यह समझना चाहिए कि जो सिद्धि की जो स्टेज है वो ऐसा नहीं है कि आज हम सिद्ध नहीं है और कल सिद्ध हो जाएंगे। नॉट 0 1, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो जब हम योग साधना शुरू कर, ध्यान योग में शुरू करते हैं, तो जो पहली स्टेज आती है जिससे जब हम शुरू नहीं की थी, तो होते मूढ़ा। हमने देखा, पिछली बार देखा था ये deluded as in sleep। हमको we do not know about spirituality, we have not started our, so we are complete, our consciousness is completely material, but then we start practicing it, we become stressed। कहते हैं ना भाई, दुनिया में 2 लोग सुखी हैं, या तो कोई बिल्कुल ही पागल है या कोई बिल्कुल ही सिद्ध अवस्था में पहुंच गया, विद्वान है, द रियल ज्ञान मिल गया। अगर बिल्कुल पागल है, जैसे इफ somebody doesn't understand, उसको कोई परवाह नहीं किसी, he doesn't know anything, वो कहते हैं ignorance is the bliss। See, there is a word, ignorance is the bliss। अगर ये bliss वास्तविक होता, then why should we seek knowledge? I think ये जो क्वेश्चन है, if the ignorance is bliss, why a person seeks knowledge? I think ये इन वन ऑफ द जो अपना विश्व सुंदरी का जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें the contestants they ask the question from their competitors, and I think one of the contests, if I remember correctly, I think Aishwarya Roy asked this question with her competitor, and because of this question, she won the trophy। क्योंकि देखते हैं कि भाई जिसको हम ट्रॉफी दे रहे हैं विश्व सुंदरी की, तो उसमें बुद्धि भी है कि नहीं। तो जो आदमी कंप्लीटली इग्नोरेंट है वो ब्लिसफुल होता है, बिकॉज ही डजंट नो व्हाट इज सुख। इट इज लाइक जो घोर तमोगुण में है उसको पता ही नहीं है कुछ, एक्सट्रीम सो रहा है वो। सोने में जो सुख है, सोने में हमको लगता है वी आर नॉट कॉन्शियस ना। कोई नशे, जो नशे का सुख है, if we are completely drunk, we think we are away from this material consciousness, but we are not actually। ये जो नशा है या जो तमोगुण का जो अज्ञान है, ये जो सुख है, ये हमको लगता है लेकिन होता नहीं। इसलिए इग्नोरेंस इज द ब्लिस हमको लगती है,
but it's not actually bliss. Otherwise, why should we seek knowledge? Okay, so let us leave it at that level. So जब हम शुरू करते हैं ना, तब हमको स्ट्रेस होता है। हमको दोनों चीजें, वी नो कि भाई स्थिति अवस्था में ऐसा होगा, और वी नो कि हम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम है। वी स्टार्ट डूइंग आवर साधना, हमारा मन नहीं लगता, लेकिन so sometimes we become stressed because we are not achieving our goal. हमारा मन नहीं लगता है, हम सोचते हैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। There are so many things are there. So here the key concept is that one must continue his sadhana. क्योंकि हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया ये जो सिद्धि मिलती है ये डिजिटल नहीं है कि आज नहीं है कल हो जाएगी। वी हैव टू कंटिन्यूअसली मेक ए प्रोग्रेस। तो अगर हमारी साधना कंटिन्यू रहेगी, हमारा जो पुरुषार्थ है ना, हमारा जो एंडीवर है, ये साधना को कंटिन्यू करना है। चाहे भक्ति कर रहे हो, चाहे योग कर रहे हो, जिस भी मार्ग को हमने अपनाया हुआ है, वी हैव टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। उत्साह, निश्चय, धैर्य। किसी भी चीज में सफल प्राप्त करने के लिए उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन चीज जरूरी है। तो ये जो स्टेजेस हम देखा कि पहले स्ट्रेस होता है, उसके बाद में क्या होता है, समटाइम्स वी स्टार्ट गेटिंग सम कंसंट्रेशन, सम रुचि, समटाइम्स वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि हमारी ये विक्षिप्त, मूढ़ा, क्षिप्त, विक्षिप्त मीन्स वी आर डूइंग साधना, बट चूंकि हमारा मन अभी पूरा शुद्ध नहीं है, तो वी गेट डिस्ट्रैक्टेड इन सो मेनी वेज। ये भगवान की माया बड़ी चंचल है, बड़ी स्ट्रांग है। बड़े बड़े मुनि और महापुरुष हैं, उनको भी ये विचलित कर देती है, हम किस खेत की मूली। तो वी गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। अगेन द की पॉइंट इज वी मस्ट कंटिन्यू, नेवर लीव इट। देन कम्स एकाग्रता, फोकस। और इस फोकस पर अगर हम फोकस इसका थोड़ा डिटेल में देखेंगे फोकस में, देन कम्स निरोध, जो हम बात करें योग निरुद्ध सेवया, जो लास्ट पहले लाइन का उसमें कहा गया है कि मन पूर्णतया समित हो जाता है। कैसे? योग निरुद्ध सेवया, योग की साधना के द्वारा, हमारे साधन द्वारा हमारा मन पूरी तरह से संयमित हो जाता है, मीन्स मेटीरियल कॉन्शियस पूरी तरह से रुक जाती है। तो निरुद्ध जो स्टेज है वो है समाधि, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है समाधि। तो इसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और एकाग्रता दो तरह की होती है। ये एकाग्रता और निरोध को हम एक साथ समझते हैं। ये समाधि की स्टेज हैं, प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं। एक होती है संप्रज्ञा समाधि, एक होती है असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि में क्या होता है कि जो माइंड हम फोकस करते हैं, अभी देखिए जो बात हो रही है अभी ये ध्यान योग के बारे में बात हो रही है, तो जो माइंड फोकस करते हैं वी फोकस ऑन वन थिंग। ये संप्रज्ञा समाधि में इसके भी लेवल हैं। जब हम माइंड को फोकस करना चाहते हैं, तो चूंकि हमारी ये प्रैक्टिस अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, सो वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू फिक्स। हमको कोई, इसको हम कहते हैं सवितर्का। इसमें भी तीन लेवल हैं, सवितर्का समाधि, सविचार समाधि और असंप्रज्ञा समाधि, लास्ट स्टेज है। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो साधना है, वो तो इस मेटीरियल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना है, करेक्ट। लेकिन हमको इस फोकस करने में, एकाग्रता फोकस करने में, अगर हम किसी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट की सहायता लेते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। It cannot be called a highest level of समाधि, but still, जैसे अगर हम बात करें, सपोज हम भगवान को कोई deity है, कोई यंत्र है, तो we take the help of a physical object। जो ब्रह्मचारी करते हैं वो
नाक के अग्रभाग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नासिका के अग्रभाग पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमको, ऐसा कहा जाता है, जो साधना हम देखा पहले, नासिका के अग्रभाग पर। सो वी टेक द हेल्प ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, व्हाई? बिकॉज वी वांट टू कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता। तो दिस इज नॉट द फाइनल लेवल, बट वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो जो ब्रह्मन का ध्यान करते हैं तो वो नाक के अग्रभाग पे करते हैं, अदरवाइज दे इमेजिन, दे पुट सम सॉर्ट ऑफ, जो भगवान की मूर्ति है, फिजिकल मूर्ति, उसको सामने रखते हैं, उस पर फोकस केंद्रित करते हैं, एकाग्रता। संप्रज्ञा समाधि सवितर्का मीन्स दिस एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज मटेरियल, बट the object is spiritual also in the sense that it represents spiritual reality. It represents spiritual reality. So we are taking the help सवितर्क समाधि। तो ये जो स्टेज है ये एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। हायर देन दिस इज सविचार समाधि, सविचार संप्रज्ञात समाधि। अभी जो बात हो रही है संप्रज्ञात समाधि मीन्स वी नो दी, आवर जो कॉन्शियसनेस है, पहले सवितर्का में एक ऑब्जेक्ट था और सविचार में एक कॉन्सेप्ट है, मेंटल थॉट है। मींस वी हैव एन इमेज ऑफ से लॉर्ड कृष्णा इन आवर माइंड या परमात्मा इन आवर माइंड, हम उस पर ध्यान कर रहे हैं। दिस नो ऑब्जेक्ट, दिस नो ऑब्जेक्ट, बट वी हैव ए मेंटल कॉन्सेप्शन ऑफ एन इमेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा और परमात्मा और whomsoever we are, जिसमें भी ध्यान करना चाहते हैं। ये भी ध्यान योग के मार्ग की बात हो रही है ना, तो जिसमें ध्यान करना चाहते हैं तो वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। इस तरह से जब हम साधना परिपक्व हो जाती है, देन देखिए ये ऐसा क्यों करते हैं। हमने पहले देखा है कि योग मीन्स disconnection from material consciousness and connection with spiritual consciousness. तो जब हम साधना करते हैं तो जिस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो मटेरियल डेटी फॉर्म में है, बट इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल रियलिटी। तो हम ध्यान कर रहे हैं, अगर जैसे भगवान कृष्ण की डेटी है या विष्णु की कोई डेटी है जो भी हम ध्यान करना चाहते हैं, तो since we are concentrating on that, it is related with the spirituality, correct? So I'm making progress. After some time, we may not need, we have an image in ourselves. हमारे ध्यान में स्थित हो गया कि भगवान के रूप है। कई लोग जो मुनि और ध्यानी जो पहले समाधि में जाते थे, they are meditating on some रूप, श्री राम का रूप, कृष्ण का रूप। हमको रामचरितमानस के एग्जाम्पल मिलते हैं, जो एक सुतीक्षण का एग्जाम्पल था उसमें, कि वो भगवान का जो राजसी स्वरूप है उसमें उसका ध्यान कर रहे थे। एंड लॉर्ड राम केम टू हिज हट, ही डिड नॉट सी लॉर्ड राम एंड सीता एंड लक्ष्मण। वो ध्यान मग्न थे बिकॉज ही इज अनअवेयर ऑफ द फिजिकल रियलिटी। तो चूंकि राम जी को उनको जगाना था, तो राम ने क्या किया, राम जी ने अपना जो राजसी रूप है वो छुपा लिया उनके ध्यान में और अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। लेकिन जो सुतीक्ष्ण का जो विचार का जो एकाग्रता जो रूप था वो राम का राजसी रूप था। तो चूंकि वो रूप चला गया तो उनकी समाधि भंग हो गई, ही केम आउट ऑफ इट। तो जब उनकी समाधि भंग हुई तो उन्होंने सामने सीता राम लक्ष्मण को खड़े देखा, एंड देन ही, देन वी नो द स्टोरी, साक्षात जो दर्शन हो गए उनके। इस तरह से जो सविचार समाधि है उसमें वी हैव ए कॉन्सेप्ट, वी हैव एन इमेज एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। वंस वी कंटिन्यू दिस, देन आता है असंप्रज्ञा समाधि। दैट मीन्स we become actually in union or contact with the spirituality. Means
हमारा केवल ध्यान में राम या कृष्ण नहीं है, हम कृष्ण को राम को देख सकते हैं प्रैक्टिकली। वी कैन डू एक्सचेंज विद हिम। और योगी तो ध्यानी और भक्त ऐसा करते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस इन आवर स्क्रिप्चर्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इवन इन कली युग। भगवान जगन्नाथ की बहुत लीलाएं पहले चर्चा की थी, कि फिर भी चर्चा करेंगे। मीन्स दे कैन कम्युनिकेट विद द लॉर्ड। साक्षी गोपाल टेम्पल की हमने जब स्टोरी देखी थी तो हमने देखा था उसमें कि भगवान को साक्षी बनाया था, और भगवान से उन्होंने कहा कि आप चलो मेरे साथ में साक्षी देने के लिए, विटनेस देने के लिए। बोला मैं तो मूर्ति रूप में हूं, कैसे चल सकता हूं? तो भगवान उन्होंने कहा कि आप जो हैं मेरे से बात करें, आप बात कैसे कर पा रहे, आप चल भी सकते हैं। सो वी सॉ दिस स्टोरी बिफोर। सो ये जो वो जो लेवल होता है, व्हेन वी आर कंप्लीटली disconnected from material reality and connected with the spiritual reality, then that is called asampragya samadhi. We are actually in contact with him. चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ऐसा कई बार आया है। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार जगन्नाथ गार्डन में श्री कृष्ण को देखा। वो अपने जो उनके एसोसिएट्स हैं उनके साथ रहते थे। He started running. He actually saw Krishna. He got a glimpse of Krishna. He's running. He wanted to embrace Krishna. It's not that it was a thought. It was an actual view of actual Krishna. So he ran to embrace Krishna. And then Krishna hid himself. So since he hid himself, he fainted. तो इस तरह की घटनाएं चैतन्य महाप्रभु में एक्चुअली जो चैतन्य चरितामृत है उसके अंत्य लीला में बहुत सारी घटनाएं, वी कैन नॉट गो इनटू डिटेल। लेकिन कहने का मतलब क्या है, आज हम जिस टॉपिक बात कर रहे हैं कि असंप्रज्ञा समाधि में a person is actually in contact with spiritual reality. He can see, he can feel, he can exchange, because he is completely beyond material consciousness. He is in contact with the spiritual consciousness. Not only contact, he can exchange, he can communicate. तो ये हमने जो अगर ऐसी होती है तो जो आज की स्टेज है ना भाई, जिसको जैसे जिसको कृष्ण मिल गए, देख लिया, ग्लिम्स मिल गई, व्हाई ही विल, जब हम कह रहे हैं इसमें भक्तियों में देखा कि एक बार ऐसा, ये जो सुख है, पहली बात तो अतीन्द्रियम है, इंद्रियों द्वारा नहीं देख सकते हम अपने भौतिक इंद्रियों द्वारा, और ये एक बार जब मिल जाता है वी डोंट वांट टू लीव इट, न चलती स्थित। वंस वी आर सिचुएटेड इन दिस वी विल नॉट मूव। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दुख आएगा किसी के जीवन में, he will not feel. Why he will not feel it again? The question may come. क्योंकि भाई ये जो हमने देखा, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितना भी दुख होता है, ये हमारे मेटेरियल लेवल पर होता है। तो जिसने अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस प्राप्त कर ली है, उसको दिस कैन नॉट अफेक्ट हिम, ही इज कंप्लीटली बियॉन्ड दिस। तो जो भक्त के जीवन में भी ऐसा होता है, तो उसमें जब हम कहते हैं कि जब उसको कोई कठिनाई आती है, तो जब हम कहते हैं कि विचलित नहीं होता है, न गुणापि विचाल्यते, इसका मतलब क्या है? बिकॉज ही हैज experienced the spiritual reality. Even when he is living in this world, he has got experienced, practical experienced. तो he knows कि जो उसकी जो स्थिति है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, इट इज कंप्लीटली कृष्णा सर्वेंट। यही उसकी स्थिति है। तो कृष्ण की सेवा का जो सुख है, जो कॉन्टेक्ट, जो ब्रह्म से सुख है, सुखम आत्यंतिक,
इस सुख के कारण वो भौतिक दुख को उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। इस तरह से हमने ये जो मेरी स्टेजेस देखी कि योग की साधना से, ध्यान योग की साधना से अगर वो कंटिन्यू करता है तो ही कैन रीच द स्टेज ऑफ समाधि। इसी तरह की स्टेज जो स्लो प्रोग्रेस है हम भक्ति मार्ग से भी करते हैं। तो भक्ति मार्ग से प्रोग्रेस करते हैं उसके लिए श्रीमद् भागवतम का श्लोक को सहायता लेंगे। तो अगेन आई विल शेयर स्क्रीन, विल सी दिस। Can you share this screen? Can you see this screen, please? Srimad Bhagavatam. Shanvatam Swakatha Krishna. Are you seeing it? Yes, we can see it. Okay. Thanks. तो देखिए ये जो जिस स्टेज की बात कर रहे थे हम ध्यान योग में, वो स्टेजेस हमारे भक्ति योग में भी हमको आ सकता है। कैसे आ सकता? देखिए इसमें जो पहला जो स्टेज है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थतो ही भद्राणी विधुनोति सुरसताम। तो जब भगवान श्री कृष्ण की कथा, भागवत की कथा, भागवत कथा या भगवत गीता या भागवत श्रीमद् भागवतम का हम पठन और श्रवण करते हैं तो वे उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। किस भक्ति के में? जिसने उन कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। हमारे हृदय में, हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण विराजमान है। तो जब हम भागवत और भगवत गीता का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो हमारे हृदय में जो भौतिक भोग की भावना है, जो इच्छा है, वो क्रमशः कम होती है। नेक्स्ट, ये जो श्लोक हम हमेशा बोलते हैं, हमेशा वी ऑलवेज रिसाइट दिस इन आवर मंगलाचरण। नष्ट प्रायुष भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवती नैष्ठकी। मीन्स प्रभु जी ने क्या इसका तात्पर्य दिया है? भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से जो भागवत श्रवण है, मीन्स नियमित, नित्यम भागवत सेवया, मीन्स अगर हम डेली श्रवण करते हैं और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय सारे जो लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे जो अभद्र हैं वो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। और भक्तिर भगवती नैष्ठकी, भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। तो ये जो यहाँ पर जो नित्यम भागवत सेवया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स हमारा जो साधना है, जो श्रवण है, जो जप है, वो डेली होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। आप लोगों के पास श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम भी होगी। जिनके पास है वो नित्य श्रवण करें, नित्य पढ़ें। श्रवण नहीं कर सकते हैं तो नित्य पढ़ें। नित्यम भागवत सेवया, नित्य वर्ड इंपॉर्टेंट है। पिछली बार चर्चा हुई थी कि जो भद्र पूर्णिमा है, हमको श्रीमद् भागवतम अपने घर में लानी चाहिए। अगर है ऑलरेडी, किसी और को हमको गिफ्ट करना चाहिए। इसलिए करते हैं कि अगर हम नित्यम भागवत सेवया, इसका नित्य श्रवण पठन होना चाहिए। अगर आपके पास भगवत गीता है या भागवतम है तो आप वी शुड प्रैक्टिस डेली, से हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स। शुरू में अगर नहीं कर सकते, बट इट शुड बी डेली, रेगुलर, नित्य भागवत सेवया। तो इससे क्या होगा? भक्ति भगवती नैष्ठकी,
हमारा जो निष्ठा की लेवल आ जाएगी। निष्ठा मतलब क्या होता है कि हमारा, देखिए हम जो भी कार्य करते हैं ना, अगर हमारे मन में कॉन्विक्शन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। शुरू शुरू में हमारा मन कई बार डाइवर्ट होता है, विक्षिप्त होता है, हमारे मन में आता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये रास्ता ठीक है कि नहीं, ये कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पे, जैसे कि पहले बात हुई थी, अगर हम अब साधना कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो वन स्टेज विल कम भक्ति भवती नैष्ठिकी। निष्ठा मीन्स वी कैन नॉट डेविएट आफ्टर दैट। हमको वो अत्यंत सुख प्राप्त नहीं हुआ है अभी, बट हमारी साधना जो है, हमारी निष्ठा जो है, वो पक्की हो गई है। जो ही हृदय में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, मीन्स हम भक्ति में, हमारी भक्ति तभी टूटी नहीं, अटल है वो। वी डोंट लीव आवर साधना। प्रकृति के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। ये जो हमने जो पहले श्लोक में बात की थी, सुखम आत्यंतिकम। तो जब हमारे में रजोगुण, रजोगुण तमोगुण का मतलब क्या है? आवर लैमेंटेशन एंड हैंकरिंग। रजोगुण तमोगुण प्रभाव कम हो गया, मीन्स हम सतोगुण में स्थित हो गए, परम सुखी हो गए। इसका मतलब क्या है कि वी डोंट डिजायर एनी मटेरियल थिंग्स, एंड वी डोंट, नो हैंकरिंग, नो लिमिटेशन, वी डोंट डिजायर एंड वी डोंट लैमेंट फॉर लूजिंग एनीथिंग, नो लैमेंटेशन। फिर जब कंटिन्यू करते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता है, भगवत विज्ञानम मुत संज्ञा से जाए थे। ये जो फाइनल स्टेज है उसका रूप है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, कांटेक्ट, हमने देखा पहले कि स्पिरिचुअल कांटेक्ट, हमारा मन जब शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो गया, देन वी कैन एक्चुअली कांटेक्ट। तो हमारा मन, वो जो प्रसन्नता होती है ना, सुखम आत्यंतिकम, जो हम बात कर रहे थे, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। समस्त भौतिक संगति से मुक्त मीन्स, ये हम कहते हैं कांटेक्ट, योगा में कनेक्शन और डिसकनेक्शन। तो चूंकि वो भक्ति से उसका कांटेक्ट हो गया, कृष्ण से कांटेक्ट हो गया, तो समस्त भौतिक संगति से मुक्त हो गया वो। बिकॉज ए पर्सन हैज टू बी इन वन कॉन्शियसनेस ऑलवेज, either material और स्पिरिचुअल। तो अगर स्पिरिचुअल कॉन्शियस से कांटेक्ट हो गया हमारा, देन वी बिकम कंप्लीटली फ्री। सेम थिंग, सुखम आत्यंतिकम न विचाल्यते। भगवान सही वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब क्या है कि हमने अनुभव कर लिया। ये विज्ञान तत्व किसको कहते हैं? वी हैव रियलाइज्ड, वी हैव एक्सपीरियंस्ड। जब साधना करते हैं, एट दैट स्टेज, साधना स्टेज में, वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट। लेकिन जब हमारी साधना परिपक्व हो जाती है, तो वी गेट एक्चुअल विज्ञान तत्व। क्यों? वी हैव एक्चुअली रियलाइज्ड इट, अनुभव कर लेते हैं। और उस केस में भजते हृदय ग्रंथि, छिंदन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चाश कर्माणि, दृष्टेवा तो अनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। देखिए, जो संशय छिन्न भिन्न होने की बात है ना, एज वी हैव सीन बिफोर,
कि जब तक हमारी सिद्धि की स्टेज नहीं आती है ना, तो हमारे मन में हमेशा कुछ संशय रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, एंड दिस डाउट्स कैन डिस्ट्रैक्ट अस। लेकिन अगर हम अपनी साधना में पक्के रहते हैं, वी डोंट लीव आवर साधना, द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम अस इज कि जो हमने साधना शुरू की है, जो भी हमने प्रैक्टिस शुरू की है, वी डोंट लीव दैट। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब हमने देखा कि वी गेट एक्चुअल कनेक्शन विद स्पिरिचुअल रियलिटी। उस समय मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, पश्चंती आत्मनि स्थिति, और सकाम कर्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। मीन्स देयर इज नो सकाम कर्म। मीन्स क्या है कि देयर इज नो रिएक्शन एट दैट स्टेज। दिस इज द फाइनल अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। क्योंकि जो साधारण सुख होता है वो हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को सुख देता है, लेकिन ये जो सुख है हमारी आत्मा को प्रमोदित करता है। द रियल सुखम आत्यंतिकम सुखम। हरे कृष्णा। आई थिंक वी स्टॉप शेयर दिस। तो आज का जो अपना श्रीमद् भगवद गीता का जो लेसन था, हमारे ध्यान योग की साधना में या भक्ति योग की साधना में किस तरह से हम ग्रेजुअली प्रगति कर सकते हैं। जो मार्ग हमने अपनाया है, वी हैव टू रिमेन ऑन दैट पाथ स्टेडफास्टली। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। बस केवल यही पॉइंट को ध्यान रखना है। इफ वी आर steady on our path, we are bound to get success. And as we have seen before, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर हमको किसी कारण से इस जन्म में पूरी सफलता नहीं मिल पाती है तो भी कोई लॉस नहीं है, बिकॉज अगर हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है तो उसमें जो हमने साधना की है, हमारी जो स्टेज है भक्ति की या योग की, वो स्टेज हमको रहेगी। विद दिस वी कैन conclude our class today. किसी भक्त का कोई प्रश्न है, डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक्स टू ऑल डिवोटीज। अच्छा, आपकी माता जी ये वेरी नाइस। नमस्कार। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो बात करेंगे, अदरवाइज वी एंड आवर क्लास हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप कुछ बोलो, आपको म्यूट करना पड़ेगा माता जी, आप बोल रहे हैं कुछ। आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं, अभी म्यूट पर हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरी बेटी रोज 4 माला कर रही है। हाँ देखा, मैंने देखा। वो उस दिन आपने माला दिया था ना वहाँ पे, तो हाँ, वो रोजाना 4 माला करती है। अच्छा अच्छा। हरि बोल। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। और प्रभु जी, मैंने एक दिन किताब पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा। नहीं, किताब डेली पढ़ना, नित्य भागवत सेवया। अच्छा, ठीक नित्य है। भागवत सेवया, चाहे एक पेज पढ़ो। देखिए क्या होता है कि अगर हम शुरू में 5 पेज पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। यू स्टार्ट विद 1 पेज। नित्यम भागवत सेवया। हमको सबको अपने घर में भागवतम रखनी है। 1 पेज से शुरू करो, रेगुलर होना चाहिए। 10 मिनट लगेंगे उसमें, रोज करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस रहेगी। प्रैक्टिस में बेटी कोर्स करती है रोजाना। हरि बोल। हरि पढ़ो 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 पढ़ो। आपको मैसेज भी ड्रॉप कर दिया इस पे। आप नहीं तो हरे ये कृष्णा बोलो प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू। आपने जो मुझे माला दी थी वो मैं डेली करती हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू। आई शुड थैंक यू। आप अपनी भक्ति में बढ़ रहे हैं। थैंक यू। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी फॉर शेयरिंग दिस। हरे कृष्णा। थैंक्स। सो विल एंड आवर क्लास हियर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे सैटरडे। हरे कृष्ण।